अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। माशाल्लाह हज 2025 के लिए हुज्जाज इकराम जो हैं जाना शुरू हो चुके हैं। मक्का और मदीना में हाजियों के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। हाजियों की फ़्लाइट 29 अप्रैल से जाना हो चुकी है। अलग अलग मुल्कों से हाजी मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं। तो हाजी जो पहले मदीना जा रहे हैं वो क्या क्या करेंगे, और अगर अभी हाजी जो जाने वाले हैं कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ती है, हाजियों को मदीना मुनव्वरा में क्या करना चाहिए, तो पूरी जानकारी देंगे। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक तमाम लोगों को हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हज कराए, उम्रा कराए, आमीन सुम्मा आमीन। जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए, जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद बनाए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन सुम्मा आमीन ज़रूर लिख दिया करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हज और उम्रा की लेटेस्ट जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो हाजियों का जो काफ़िला है लगातार जा रहा है सऊदी अरब के लिए। अभी हाजी भारत के अलग अलग जो एयरपोर्ट से उनकी फ़्लाइटें जा रही हैं। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, अलग अलग शहरों से फ़्लाइटें जा रही हैं। तो हाजियों को जो घर से सामान ले जाना है वो क्या क्या लेकर जाना है वो बता देते हैं। फिर हाजी जब मदीना में जाएंगे तो उनको क्या क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको एहराम ख़रीदना है, क्योंकि एहराम जब आप हज करेंगे, उम्रा करेंगे तो एहराम पहनना है। और जिन हाजियों की जो फ़्लाइट है वो मदीना जा रही है वो यहाँ से एहराम पहन के नहीं जाएंगे, एहराम अपने बैग में रख कर ले जाएंगे। जिन हाजियों की फ़्लाइट जद्दा के लिए जा रही है, यानी वो पहले मक्का पहुँचेंगे, तो उनको दिल्ली एयरपोर्ट से ही एहराम पहन के जाना है, ये बात याद रखना है। तो जो हाजी जा रहे हैं, देखिए सबसे पहले आपको एहराम ख़रीदना है। चप्पल एक जोड़ी ख़रीद लें जो बिन आपके बद्दी वाली चप्पल होती हैं, खुले पंजे की। इसके बाद में जो ज़रूरी सामान है, जैसे कपड़े आप 4-5 जोड़ी रख लें। इसके बाद में आपको जो लगेज बैग लेने हैं, आपने ले लिया लगेज बैग, उसमें आपको कपड़े रख लेने हैं 4 से 5 जोड़ी। इसके बाद में खाने पीने की चीज़ें, नमकीन, बिस्किट, ड्राई फ्रूट, ये आप रख लें अपने साथ में। और दवाइयाँ ज़रूर रख लें। अगर आपको कोई बीमारी है, शुगर है या फिर और कोई बीमारी है, कोई भी बीमारी नहीं है फिर भी आप बुखार, सर्दी, जुखाम, दर्द या इस तरह की दवाइयाँ अपने साथ में ज़रूर लेकर जाएं। और इसके साथ ही तौलिया है, तहमद है, नेकर बनियान है, और अपने ये ज़रूरी के जो सामान है वो अपने साथ में ज़रूर लें। जैसे नील कटर हो गया, बाल काटने के लिए कैंची, अगर औरतें हैं तो कैंची रख लें। मर्द हजरात हैं तो जो होता है मशीन बाल उतारने के लिए, ताकि अगर आप हज उम्रा कर रहे हैं तो ख़ुद भी अपने होटल में अपनी आड़ी को टेंड कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक और ज़रूरी काम करना है, अपने बैग पर स्टिकर ज़रूर चिपका लें। देखिए, उस पर अपना नाम लिखेंगे, हाजी का नाम, पूरा एड्रेस, कवर नंबर और फ़ोटो लगाएंगे। उस पर नेमिनेशन करवा लेंगे कॉपी निकलवा के, और बैग पर क्या करेंगे, उसको सुई धागे के साथ में टाँक लेंगे। कुछ लोग टेप लगा देते हैं लेकिन वो रास्ते में जाते जाते छूट जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और वहाँ पहुँचेंगे तो आपको सिम कार्ड कौन सा ख़रीदना है, तो ये भी आपको बहुत ही ज़रूरी बात है। सिम कार्ड हाजी कौन सा ख़रीदेंगे। देखिए, यहाँ से आप जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा तो अपना जो नॉर्मल कपड़ों में ही जाएंगे। तो वहाँ पहुँचेंगे तो आपको एयरपोर्ट पर भी सिम मिल जाएगा, या फिर आप जब पहुँचेंगे अपने होटल, वहाँ आसपास हरम शरीफ के आसपास भी आपको दुकानें मिलेंगी, वहाँ से आप ले सकते हैं अपना सिम। हाजी रियाल कहाँ से लेंगे? देखिए, सरकार ने 2 बैंकों को इसकी जिम्मेदारी दी है, जिसमें SBI है और एक्सिस बैंक है। वहाँ जाकर आप रियाल एक्सचेंज करा सकते हैं। एक हाजी अधिकतम 60,000 रियाल लेकर जा सकते हैं, और आप नॉर्मल जो है ख़र्चा लगभग 2500 या 3000 रियाल लेकर जाएं तो आप एक्सचेंज करा लें। या फिर आपके पास ATM कार्ड है तो आप मक्का और मदीना दोनों जगह वहाँ पर ले सकते हैं। एयरपोर्ट पर रियाल को एक्सचेंज ना कराएं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज लेते हैं। चाहे जद्दा एयरपोर्ट हो गया या दिल्ली, लखनऊ एयरपोर्ट पर ओवर चार्ज ज़्यादा करते हैं। लोकल मार्केट में आप लेंगे तो 1 रियाल पर 20 पैसे, 30 पैसे, 50 पैसे से ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। और एयरपोर्ट पर 5 रुपये, 10 रुपये इस तरह के आपको चार्ज देने पड़ेंगे 1 रियाल पर। तो आपने रियाल यहाँ से ही लेकर जाना, ATM है तो वहाँ से निकाल सकते हैं। आप पहुँचेंगे हाजी
तो मदीना एयरपोर्ट पर अभी फ़्लाइटें जा रही हैं। मदीना पहुंचने एयरपोर्ट पर आप पहुंचेंगे तो इसके बाद में बस के ज़रिए आपको आपके होटल तक छोड़ा जाएगा। आपका सामान भी आपके साथ ही जाएगा। सामान पहुंचने के बाद में आप होटल में जाएंगे और हाजियों को मदीना मुनव्वरा में खाना पकाने की इजाज़त नहीं है, आपको होटल से ख़रीद कर खाना पड़ेगा। मक्का में आप खाना बना सकते हैं, जो अजीजिया में आप ठहरेंगे वहाँ पर आप अपने खाने को पका सकते हैं, हाजी लोग मिलकर, और वो खा सकते हैं। तो हाजी पहुँचेंगे तो अब हाजी मदीना मुनव्वरा में क्या करेंगे, देखिए मस्जिद नबवी में कम से कम वो नमाज़ें अदा करेंगे 40 वक्त की, और वहाँ पर जो ज़ियारतें हैं वो कराई जाएंगी हाजियों को। और सबसे पहले हाजी रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देंगे, और इसके बाद में वहीं पर आपको बता दें कि जहाँ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, उन्हीं के बाजू में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा रहे हैं। फिर उनके बाजू में हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। तो तीनों कब्र मुबारक जहाँ आप सुनहरी जालियों पर जाएंगे, प्यारे आका को सलाम अर्ज करेंगे, तो वहाँ पर 3 हज़रात हैं, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तीनों को सलाम अर्ज करेंगे। और वहाँ पर आपको रियाजुल जन्ना में ज़रूर जाना है, क्योंकि काफ़ी हाजियों को मालूम नहीं होता है रियाजुल जन्ना क्या। रियाजुल जन्ना वो जगह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे मेंबर और मेरे हुजरत के बीच की जो जगह है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, जन्नत का बाग है। तो उसमें आप जाएंगे, आपको अपार्टमेंट बुक करनी पड़ेगी तभी आप जा सकते हैं, यानी आपको परमिट लेना पड़ता है। नुस्क ऐप है, वहाँ पर आप परमिट उससे अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं। अपना वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर ये डाला जाएगा और वहाँ पर डेट आ जाएगी, उसी डेट में आपको बुक कर देनी है। फिर टाइम आएगा, उसी टाइम में आपको डेट और टाइम दे दी जाएगी, उसी टाइम पर पहुँचना है। तो वहाँ पर आप नमाज अदा करेंगे, लगभग 15-20 मिनट आपको दिया जाएगा। तो रियाजुल जन्ना में ज़रूर जाएं। और हाजियों को जाना है जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है, जो कि बिल्कुल मस्जिद नबवी के बराबर में ही है। तो वहाँ पर जाएं। लगभग 10,000 सहाबा इकराम जन्नतुल बकी में आराम फरमा रहे हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक, हज़रत इमाम हसन की भी कब्र मुबारक, और काफ़ी सहाबा इकराम है। जन्नतुल बकी को फ़जर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद खोला जाता है, तो आप उसमें ज़रूर जाएं। बाकी ज़ियारतें आपको बस के ज़रिए कराई जाएंगी। आपके साथ में एक टूर गाइड भी जाएगा जो बताएगा कि इस जगह पर कौन सी जगह है और यहाँ पर क्या हुआ था। देखिए मदीना मुनव्वरा में तो जगह जगह आपको ज़ियारतें मिल जाएंगी। आपको जाना है मस्जिद कुबा में। मस्जिद कुबा वो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना के लिए हिजरत करके आए तो मस्जिद कुबा की आपने तामीर फरमाई, यानी नींव रखी। तो इस मस्जिद में आप जाएंगे तो आपको 2 रकात नमाज अदा करने का एक उम्रे का सवाब मिलता है। ये मस्जिद नबवी से 4 किलोमीटर, आप टैक्सी से भी जा सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा हर सनीचर को पैदल जाया करते थे और वहाँ पर नमाज अदा किया करते थे। तो आप पैदल भी जा सकते हैं और आपको एक बार तो बस के ज़रिए घुमाया जाएगा। फिर आपको और कई जगह ज़ियारतें कराई जाएंगी। जो शॉपिंग है आप मदीना मुनव्वरा से ही करें, जैसे खजूरें आपको ख़रीदनी है, इतर वगैरह, जुब्बा, टोपी, तस्बीह है, ये आप मदीना मुनव्वरा से ही ख़रीदें। बाकी आपको सिम लेना है तो कौन सा ख़रीदें। देखिए सऊदी अरब में 3 सिम चल रहे हैं, मोबाइली, जैन, HTC। तो अभी वहाँ पर आप मोबाइली, HTC, जैन जो भी आपका प्लान देखकर आप ले सकते हैं। आपको कितना GB डेटा का प्लान मिलेगा, वहाँ पर जगह जगह काउंटर मिल जाएंगे। वो आपको एक चार्ट दिखाएंगे जिस पर इंडिया का लोगो यानी फ्लैग बना हुआ है, उसके सामने इतने रियाल हैं, इतना डेटा मिलेगा और इतनी कॉलिंग आप कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर अपने हिसाब से ले सकते हैं। बाकी और जो ज़ियारतें हैं आपको कराई जाएंगी बस के ज़रिए। खाना आपको होटल से ख़रीद कर खाना पड़ेगा। और मस्जिद नबवी में आपको जब भी आप जाएं तो रोज़ा रसूल पर हर नमाज के बाद आप जा सकते हैं, कितने भी वक्त, कितने भी बार जा सकते हैं, कोई मना नहीं है। रियाजुल जन्ना में आपको अपार्टमेंट लेकर जाना पड़ेगा। इसके बाद जो जमजम है मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में आपको मिल जाएगा। जो वहाँ पर वाटर कूलर हैं उनमें जमजम है, आप जितना चाहें उतना पी सकते हैं। अपने होटल में भी
ला सकते हैं, और आप खाना वगैरह खा रहे हैं तब भी यूज कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जमजम पिएं। अगर आपको और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं, या फिर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, या फिर आप मदीना मुनव्वरा में आप पहुंच गए हैं, तो आप हमारा देख रहे हैं ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं, जो ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। तो वहाँ के जो वीडियो हैं, जो भी आप ज़ियारत पर जा रहे हैं, वो अपने हमसे भेज सकते हैं ग्रुप में। और वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह पाक तमाम हुज्जाज इकराम को सही सलामत हज कराए, जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम हाजियों का हज अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।